देखिए बच्चों, जैसे कि हरदम की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए टेस्ट पेपर लेके आई हूँ। नवोदय विद्यालय 2025 के लिए टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। देखिए आप लोग का टेस्ट कैसे होता है, कितने अच्छे से होता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं अच्छे से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को 2025 के लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक से सवाल करेंगे तो आप लोग जल्दी से हल कर लेंगे। तो 1000 दिया है, ठीक है। 1000 दिया है तो कितना जीरो है, 3 जीरो। तो कितना लिखेंगे, 3 2 लिख लेंगे और 3 5 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो देखते हैं कि 3 2 और 3 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 75 सबसे पहले 3 से कटेगा। तो 3 पचे 15 और 15 पचे 75। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है कि 40 से छोटे 5 की गुणजों की संख्या है 40। तो 5 क्या होता है, 40। क्या होता है, 40। 5 8 आपका क्या होता है, 40 होता है आप लोग का। तो 5 8 40 होता है, मान लेते हैं आपका 5 8 40 होता है। तो देखिए कि कितना, 40 से कम बताना है ना, तो कितना हो जाएगा, छोटे, तो मतलब 7। तो 7 कितनी संख्या है, 7 है। कितनी होगा, 7 होगा, ठीक है। अब दिया है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के सभी मतलब कि 30 का गुणनखंड हमें बताना है। तो 30 किस किस संख्या से कटेगा आपका, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर आपका 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, आपका 10 से कटेगा, फिर आपका 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, फिर आपका किससे कटेगा, 15 से कटेगा, फिर आपका 15 से कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 20 से भी कट। अब सीधे डायरेक्ट किससे कटेगा, 30 से कटेगा। किससे कटेगा, 30 से। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो रहा है, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब दिया इसको देखिए अच्छे से कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब मैं तो इसको निकाल नहीं इसको सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 के पावर कितना है, 2। इसके पावर क्या है, 11 गुणे 7 के पावर कितना है, 5 गुणे 11 के पावर कितना है, 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। पावर 11 कितना बनेगा आपका, 11 दूना 2 के पावर 22 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 3। ये बनेगा कि नहीं, यस जरूर बनेगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। आपका इसका आंसर कितना होगा, 111 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 111 होगा, ठीक है। 7 25 क्या होगा आप लोग का, 7 का पहाड़ा 5 पे पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। अब चलिए 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो सबसे पहले 6 के पहले 4 गुणज लिख लेते हैं। तो 6 के 4 गुणज लिख लेते हैं। 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर क्या होगा आपका 24 होगा, फिर क्या होगा 10 10 20 के 0, 2 2 4 1 5। कितना होगा आपका 20 के 0 6। क्या होगा ये 6। तो आपका क्या हो जाएगा, 60 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 36 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 36 किससे किससे कटेगा आपका, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, फिर आपका 10 से भी नहीं कटेगा और 12 से कटेगा, फिर आपका 16 से नहीं कटता है, 17 18 से कटेगा, फिर आपका 36 से कटेगा। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो रहा है, 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। फिर दिया है 45 के गुणनखंड है। अब इसको ऑप्शन के द्वारा कीजिए आप। 45 के गुणनखंड है, तो हम देखते हैं 45 किससे किससे कटता है। आपका 3 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 7 से नहीं कटता है, 6 से भी नहीं कटता है, और आपका 45 देखिए किससे किससे कटेगा। देखिए ऑप्शन शायद गलत दिया है। 1 3 5 7 से कटेगा ही नहीं, 7 से कहाँ कटता है, नहीं कटता है। फिर ये 6 से 8 से नहीं कटता है, फिर इसमें 15 से कटता है, 15 से नहीं कटता है, 30 से भी नहीं कटता है। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है सही, ठीक है।
इसका ऑप्शन सही नहीं दिया है। ठीक है, अब दिया है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 230 के अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकाल लेते हैं ऐसे बना के। तो 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो 2 एक ने 2, 2 एक ने 2, फिर 2 दूना फिर 5, फिर किससे कटेगा 5 से, कितनी बार में 5 दूना 25 बार में 5, 5 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 4 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी, 115 होगा, सॉरी 115 होगा, छोटी छोटी गलती हो जाती है। 115 होगा, फिर 115 होगा तो 3 त्रिके 9, फिर 2 से 5, फिर 23, तो फिर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। तो कितनी संख्या होंगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या बताना है। तो चलिए बता देते हैं। 14 से आप लोग पढ़ेंगे 70 तक, तो 70 तक आपका तो 7 आ जाता है। 70 तक 14 से 70 तक कितना संख्या हो रहा है 9 हो रहा है। 9 संख्या जो होती है क्या होती है 7 से कटता है, मतलब 7 से 70 10 पूरा होगा तो 7 को लेना नहीं है, 14 होगा तो 9 हो जाएगा। फिर इसमें 77, तो कितना हो जाएगा आपका +1 कर लीजिए 10, तो कितनी संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। तो आप लोग का टेबल अच्छे से याद रहना चाहिए, टेबल याद रखे रहेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में जो भी गलती हो या जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप लोग की तैयारी में डिस्टर्बेंस लगे, जो भी आपको कंफ्यूजन लगे, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। मैं बताने के लिए हरदम आप लोग के लिए अवेलेबल रहती हूँ, तो इसलिए जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।